महाराज जी सबसे बड़ा कर्म है, तो अच्छे कर्म के बाद नहीं, कभी कभी कर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म है। धर्मयुक्त कर्म है। अगर केवल कर्म है तो कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। धर्मयुक्त कर्म, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादित धर्म, धर्मयुक्त कर्म, ना कि केवल कर्म। धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा है। अगर धर्मयुक्त कर्म नहीं है तो वो कर्म किसी काम का नहीं, वो दुर्गति कराने वाला बनेगा, जो धर्म से अलग कर्म है। किसका प्रश्न है? बात समझ पा रहे हो? बहुत समझ रहे हैं, लेकिन महाराज जी प्रश्न ये है कि धर्मयुक्त कर्म करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि उस इंसान जो पूरी निष्ठा से अपने सही कर्म कर रहा है, फिर भी उसके हर छोटी छोटी चीज में बाधा आती है। क्यों? क्योंकि पूर्व में पाप कर्म किया है, तो उसको कौन भोगेगा? आज खेती जो बोई है, अभी काट लोगी 6 महीना लगेगा उस फसल को, लेकिन आज जो खा रही हो वो पूर्व का बोया हुआ है, पूर्व का किया हुआ पाप कर्म तुमको धर्म करने पर भी असफलता और निराशा और अशांति प्रदान करेगा। उसको सहो और धर्मयुक्त आचरण करो तो आगे सही हो जाएगा, तो आगे आपका जीवन सही हो जाएगा। हमारे भगवान के ऑफिस में कोई गलत निर्णय नहीं होता, राय से पाए नहीं, जो कर्म किए हो उसी को भोगना पड़ेगा। परमात्मा को कोसने वाले, धर्म को कोसने वाले, ये सही बात नहीं है। आप खुद अपने निर्णय को देखिए कि आप ऐसे गलत हो फिर भी सुखी हो, चैन से देख रहे हो, चैन से सुन रहे हो, चैन से पानी पी रहे हो। नहीं तो वो जब मालिक दंड का ऐसा विधान कर देगा कि जबान से पानी भी नहीं पी सकते, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। कर्मों का हिसाब देखो कैसे कैसे हमारे कर्म कैसे हैं। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन ईमानदारी से अपने कर्मों का अगर चिट्ठा हम खुद जांचें तो ऐसे होगा, ऐसे केवल ऐसे होगा। हम लोग अपने दोषों को छुपाकर, अपनी गलतियों को छुपाकर फिर धर्म और भगवान को कोसते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त कर्म ही, लेकिन वर्तमान में धर्म करते हुए हमें दुख मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में हमने जो पाप किया उसका परिणाम हमें दुख देगा करके। पूर्व में हमने जो पाप किए हैं, जो पुण्य किए हैं, वो पाप और पुण्य सुख और दुख के रूप में आएगा। लेकिन आज जो हम धर्म से चल रहे हैं, ये कल हमें आनंद प्रदान करेगा। ये हमें आज नहीं, तुरंत की खेती थोड़ी है, तुरंत का परिणाम थोड़ी। आज आपने कोई गलत किया तो आज दंड थोड़ी मिलेगा, मुकदमा चलेगा, पेशगी होगी बार बार, फिर जब न्यायाधीश आपको दंड देगा तब देगा। सालों आपको दौड़ाना पड़ेगा, सालों आपको परेशानी पड़ेगी, फिर बाद में निर्णय होगा। तो अगर आप निर्दोष पाए गए तो मुक्त हो जाओगे, दोषी पाए गए तो सजा होगा। ये तो है यहाँ का न्याय। हमारे भगवान के यहाँ तो बड़ा रजिस्टर है, अनंत ब्रह्मांडों का है। कहो 100 जन्म का हिसाब अब आवे। भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना से मैं बाणों की सैया में पड़ा हूं, मैंने कोई ऐसे पाप नहीं किए, 70 जन्म देखने। बोले और आगे देखो। हमारे भगवान का जो रजिस्टर है वो थोड़ा खुलता लेट है, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन राय पाई का हिसाब एकदम करेक्ट होगा। तो हमारे तो हजारों अनंत जन्मों का हिसाब किताब भरा है। इसीलिए भजन कर लो जिससे पाप नष्ट हो जाए और तुम सुखी हो जाओ। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, राधा 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 भगवान की शरण में होके चलो तो आनंदित हो जाओगे। महाराज जी हम अपने मन से किसी भी चीज या व्यक्ति के खो जाने के डर को कैसे निकालें? भगवान से जुड़ करके, क्योंकि यहां सब खोएगा, पक्का समझ लो। दुखालयम अशाश्वतम, यहां सब नाशवान है। कब कौन मर जाए, कब कौन खो जाए इस संसार में पता नहीं। और एक बार ही चेहरा एक बनता है, जैसे चेहरे बने ना, मान लो हमारी माँ, हमारे पिता, अब वो गए चेहरे, अब वो दोबारा हमें सृष्टि में नहीं मिल सकते। लाख चिंतन करो लेकिन वो माँ नहीं मिलेगी, वो पिता नहीं मिलेंगे, वो पति नहीं मिलेंगे, वो पत्नी नहीं मिलेगी, वो पुत्र नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे माँ जैसे, लेकिन माँ नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा इसीलिए दुखालयम है कि हम इतना प्यार करते हैं और वो कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। किस समय कौन बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जब बिछुड़ गया तो हम जिए कैसे, क्योंकि हम उससे प्यार कर रहे थे। अब उसकी पूर्ति कहीं होने वाली नहीं। बोले ये तो माँ जैसी हैं, ये हमारे भाई जैसे हैं, लेकिन भाई जैसे हैं भाई थोड़ी है ना, माँ थोड़ी है ना। तो वो पूर्ति नहीं होने वाली। वो पूर्ति भगवान से हो सकती है, सिर्फ भगवान से। भगवान चाहे
तो अनंत माताओं जैसा प्यार हमें देकर, एक माता का क्या, अनंत माताओं जैसा प्यार देकर हमें तृप्त कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, उन्हीं को अपने तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सब कुछ हो। तो वो अविनाशी हैं, उनसे जो हमारा प्यार हुआ वो कभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो अविनाशी हैं। और ये शरीर मरण धर्मा है। अगर हम शरीरों से प्यार करेंगे तो कभी भी कोई भी शरीर नष्ट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल हम बोलेंगे कि नहीं, है नहीं। इसके इतना भयावह संसार है कि अब दोबारा हम लोग मिल पाएंगे कि नहीं, इसके कोई गारंटी नहीं है। आज हम एक जगह बैठे, दोबारा कभी जिंदगी में मिल पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। बड़ा भयावह संसार है। तो महाराज जी, अगर भगवान से ही प्रीत करें तो मतलब बाकी रिश्तों की क्या अहमियत? उनमें भगवान मान के करें। जैसे पत्नी में तो भगवान देखें, पति में देखें तो भगवान देखें। भगवान मान के प्यार करें तो फिर हमें शोक नहीं होगा, क्योंकि जिस भगवान से हम प्यार करते तो आज भी हमारे पास है। रूप अलग हो गया, रूप नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, लेकिन भगवान तो हमारे हैं। तो हम वियोग को प्राप्त नहीं होंगे, नहीं फिर वियोग में हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिससे हम प्यार करते हैं वही चला गया तो अब जिए कैसे, उसके बिना कैसे जिए। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो। जब हम दिल से प्यार करते हैं और वो हमारे से विलग हो जाता है और कभी नहीं मिलेगा, तो उस सोच मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। फिर बहुत परेशानी हो जाती, जीना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसा लगता है अब कैसे जिए, किसका सहारा लें। जिसको मान लो पत्नी को प्यार किया वो मर गई, पति को प्यार किया वो मर गया, पुत्र को प्यार किया वो मर गया, अब वो दोबारा हमसे मिल नहीं सकते। अब हम उनके बिना जिए कैसे। और भगवान से संबंध माना नहीं तो अब जिससे संबंध माना वो चला गया, अब जिए कैसे। बड़ा दुखालय संसार है। इसीलिए अध्यात्म से चलो तो ज्ञान के द्वारा मोह को काट सकते हो, नहीं तो मोह मिटिया मेट कर देता है। मोह जो है वो बहुत दुख पैदा करता है, बहुत अशांति पैदा कर देता है। महाराज जी, जब भगवान मान के करेंगे तो क्या हम रिश्तों को अच्छे से निभा पाएंगे? बहुत ज्यादा जोर से निभा पाएंगे। अभी तो हम शरीर